Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will study about the chemical properties of haloalkanes. Fine. So जैसे कि previous videos में हमने इसके ये chapter start किया था haloalkanes and haloarenes. So हमने इसका nature of bond between carbon and halogen study किया. ठीक है, क्या nature है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज स्टडी की हमने, और फिर उसकी हमने प्रेपरेशन स्टडी किया, सारी रिएक्शंस की हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलोएल्केन्स को. फाइन. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स. फाइन. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट हेलोएल्केन्स दे अंडरगो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. Then the third is the reaction with metals and the fourth is reduction. ठीक है. सो ये सारी रिएक्शंस हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं रिएक्शंस की जो हेलोएल्केन्स जो हैं वो देते हैं. फाइन. सो फर्स्ट हम वन बाय वन सारी रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो एज फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी मच क्लियर, लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो अगर हम देखें कि हेलोएल्केन्स में, so there is a partial positive charge on the carbon atom and the nucleophile that can attack on that deficient electron deficient carbon atom. so इसमें देखें कार्बन है, ठीक है, और CX बॉन्ड है. तो X पे हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, बाकी की बॉन्ड्स के साथ कार्बन हो सकता है वट एवर. सो वी आर डीलिंग विथ दिस CX बॉन्ड. ठीक. अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सो मोस्टली ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा विच इज़ हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स इट इज़ न्यूक्लियस लविंग. इट मीन्स जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी ये उसी पोजीशन पे पे अटैक करेगा. ठीक है. सो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा बिकॉज ऑफ दिस हेलोजन विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट रिमेन्स डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हेलोजन. ठीक है. सो इट इज़ हैविंग द नेगेटिव आई इफेक्ट. सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट इट attracts the shared pair of electrons. Because of this, carbon is having the partial positive charge and halogen is having the partial negative charge. ठीक है. So here the same thing I have written here. The nucleophile can attack on the electron deficient carbon, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर शो करके बताया है. So and this nucleophile it can now replace this halogen. ठीक है. So इसको डिस्प्लेस करेगा और उसकी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा. सो बेसिकली ये जो नेगेटिव पार्ट है हेलोएल्केन्स का, मीन्स ये हेलोजन है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल जो है विच विल बी स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू दिस हेलोजन और दिस हेलाइड आयन. सो दैट विल रिप्लेस दिस इज बेसिकली द सब्स्टिट्यूशन. सो हमने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है दैट विल अटैक on the carbon and that will substitute or that will replace this halide ion. Fine. So that's why this is named as nucleophilic substitution reaction. So typical reactions of alkyl halides, they are only nucleophilic substitution reaction. So what is the meaning of nucleophilic substitution reaction? So ये आपको समझ में आ गया होगा. So एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ. Because of the presence of the partial positive charge, ठीक है, on the carbon of the haloalkane, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो करके बता दिया है. So the nucleophile that attack on the electron deficient carbon here and thereby resulting in the displacement of the weaker nucleophile which is a halide ion here. ठीक है. सो इसको ये डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आएगा. हालांकि इस रिएक्शन को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. सो बट बेसिकली दिस इज द पिक्चर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका. सी
बेसिक मैकेनिज्म जो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में लिख के बताया है, यहाँ पर मैंने इसे शो किया है। सो दिस इज़ RX, यानी कि ये आपका हेलोएल्केन है, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली करना क्या है, इसको न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है, सेम वे एज आई शो यू नाउ हियर ओनली, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जो हेलाइड आयन है ये सेपरेट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हेलाइड आयन को डिस्प्लेस करके यहाँ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। फाइन। सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Now next is these nucleophilic substitution reactions that takes place either these through different mechanism. This is the most important part of these nucleophilic substitution reactions, that they occur via two different mechanisms, that is SN1 and SN2. ठीक है, होना यही है कि हेलाइड आयन को न्यूक्लियोफाइल ने डिस्प्लेस करना है. फाइन, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन अब हेलाइड आयन जो है उसको डिस्प्लेस करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा और उसको डिस्प्लेस करेगा, दैट अकर्स वाया टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज SN1 एंड SN2. सो वन बाय वन हम इनको भी पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड SN2 इज बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो ये तो हो गया कि दो मैकेनिज्म्स कौन से हैं. कौन सा मैकेनिज्म होना डिस्प्लेसमेंट है, वाया SN1 होती है डिस्प्लेसमेंट या वाया SN2 होती है डिस्प्लेसमेंट, और सारी कंडीशंस क्या हैं ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं SN1 मैकेनिज्म. फाइन, कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है. लाइक SN1 अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो वाया SN1 मैकेनिज्म हो रही है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. फाइन, सो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction, this mechanism of nucleophilic substitution reaction. Now what happens in this type, or you can say in this mechanism which is SN1, the rate of the reaction is dependent only on the concentration of alkyl halide. So this is important. Like जो rate है reaction का वो सिर्फ किसके ऊपर depend करेगा, that will depend upon the concentration of alkyl halides only. So that's why the name is unimolecular nucleophilic substitution reaction. इसका मैकेनिज्म भी अभी देखते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. सो इन दिस केस लाइक वाई द रेट of the reaction of SN1 mechanism that depends upon only one of the, or you can say only on the concentration of the alkyl halides. ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म देखें, फिर मैं बताती हूँ कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ही क्यों SN1 रिस्पॉन्ड करते हैं. देखो लाइक हमारे पास अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है दैट टेक्स प्लेस वाया SN1 मैकेनिज्म. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म, दैट इज टू स्टेप मैकेनिज्म हियर. सो स्टेप 1, सो ये हमारा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड. फाइन, अब बेसिकली होना क्या है कि इस हैलाइड आयन को डिस्प्लेस करना है न्यूक्लियोफाइल ने, बट दिस इज टू स्टेप रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बैक साइड से देयर इज अ स्टीरिक हिंड्रेंस इन केस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, सो वो वेट करता है कि कब ये वाला जो हैलाइड आयन है जब ये इससे सेपरेट होगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा. सो वंस दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है, and halide ion that leaves this tertiary carbocation that leaves this you can say this halide ion. Once this leave this group and carbocation is formed, ठीक है, this is a slow step, and we know that the mechanism, or you can say the rate of the reaction, that depends upon the slow step. So that's why जो हमने ऊपर ये लिखा था कि रेट जो है वो एक ही की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. सो इट वाज बिकॉज ऑफ दिस स्टेप. ठीक है, कि जब तक
ये Br जो है, और यू कैन से कोई भी अगर हेलाइड होता है यहाँ पर, जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, ठीक है, उसके इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, क्योंकि बैक साइड से वो साइमल्टेनियस अटैक जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक साइड अटैक जो है वो हिंडर्ड रहता है, वो नहीं होता. सो वंस दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, then the second step that is very very fast, because this is carbocation and nucleophile is already present over here and it is waiting for the formation of the carbocation, so it attacks on that carbocation, ठीक है, and this is very very fast step. सो आई थिंक कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 मैकेनिज़्म जो है वो क्या है. अगर रिएक्शन वाया SN1 मैकेनिज़्म हो रही है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसीडर करना है कि दैट रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द alkyl halides only, and tertiary alkyl halides, so this is important, tertiary alkyl halides they react by SN1 mechanism. And what is SN1 mechanism? कि this halide ion, in first step halide ion that will leave this you can say alkyl group to form the carbocation, and the next step, once this carbocation is formed, then immediately nucleophile will attack on that carbon carrying the positive charge, okay? And this is very very fast step. Now these are the two steps of this SN1 mechanism. अब SN1 mechanism में let's see कि next what is the effect of the solvent, कैसा सोलवेंट होना चाहिए, किस तरह का सोलवेंट जो है वो प्रमोट करता है SN1 रिएक्शंस को. सो SN1 रिएक्शंस जो हैं दे आर जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटियक सोलवेंट. सो दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो SN1 रिएक्शंस है वो पोलर प्रोटियक सोलवेंट्स में होती हैं, लाइक वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है. अब ये पोलर प्रोटियक सोलवेंट्स जो हैं ये कौन से होते हैं? दीज आर द सोलवेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल कैसे समझें इसको कि लाइक हमारे पास वाटर है, ठीक है, पोलर है, दे आर हैविंग द पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस लाइक हियर, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो हम इसमें वाटर की एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सो पोलर है बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर पोलर. नाउ प्रोटियक मीन्स एटलीस्ट दीज सॉल्वेंट्स दे हैव एटलीस्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू द this electronegative element and it is capable of forming the hydrogen bonding, ठीक है. सो सेम वे अल्कोहल में भी ऐसा ही है, एसिटिक एसिड में भी ऐसा ही है. सो दैट्स वाई दीज सोलवेंट्स दे आर नोन एज पोलर एंड प्रोटियक, ठीक है, पोलर प्रोटियक सोलवेंट्स. अब इसका रोल भी देखते हैं कि पोलर प्रोटियक सोलवेंट्स जो है वो कैसे सपोर्ट करते हैं SN1 रिएक्शंस को. अब लाइक जो फर्स्ट स्टेप था हमारा इस रिएक्शन का, जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल. लाइक क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, एक बार फिर से यहाँ पर लिख के देख लेते हैं कि हमने टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स अल्काइल हेलाइड की एग्जांपल ली थी, ठीक है, एंड Br दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. सो इसको Br3 जो है ये वाला था हमारे पास, Br नेगेटिव फॉर्म था. सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. सो दैट इज़ यू कैन से स्लो स्टेप एंड रिवर्सिबल स्टेप. जितनी जल्दी ये स्टेप होगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है. अब SN सोलवेंट्स जो होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, एक्चुअली व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोलर प्रोटियक सोलवेंट, दे हेल्प टू यू कैन से फास्टन दिस फर्स्ट स्टेप सो दैट कि कार्बोकेटाइन जो है वो जल्दी फॉर्म हो, ठीक है. सो दैट इज़ द रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सोलवेंट. सो दैट इन्वॉल्व्स द cleavage of the you can say that involves in the cleavage of CBr bond for which energy is obtained through solvation. ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ पॉइंट कि लाइक आप ये देख सकते हो. सी अब रोल कैसे आता है पोलर प्रोटियक सॉल्वेंट का, ठीक है, वो पॉइंट्स भी आप नोट कर लेना वंस यू सी दिस डायग्रामेटिकली. सी ये हमारे पास एल्काइल हेलाइड है, फाइन. अब एल्काइल हेलाइड जो भी हमारे पास पोलर प्रोटियक सोलवेंट होगा, लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है वाटर की, ठीक है. सो दिस इज वाटर मोलिक्यूल, दिस इज वाटर मोलिक्यूल, फाइन. अब होता क्या है, एज दिस इज प्रोटियक इन नेचर तो इसकी भी
पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. सो एंड दिस हेलाइड आयन जो कि CX बॉन्ड जो CX बॉन्ड है उसका जो X है विच इज़ हेलाइड आयन, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब होता क्या है कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो ऐसे ही ये सराउंड करता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट हेलाइड आयन को वाया फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब क्या होता है कि लाइक हेलाइड को इस तरफ से जब भी इन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस फॉर्म होती हैं, एनर्जी इज़ रिलीज्ड एंड दिस बॉन्ड जो है दैट इज़ नॉट ईजिली क्लीव्ड, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू द विच इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ये क्लीवेज जो है वो CX बॉन्ड की दैट बिकम्स ईजियर एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर bond for which energy is obtained through the solvation of bromide or any halide if we are taking ion with the proton of the protic solvent. कि इस बॉन्ड की, अब दोबारा से देखिएगा इसको, इस बॉन्ड की क्लीवेज को जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ ईजिली अवेलेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ईजिली जो है ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाती है. फाइन, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज द रोल ऑफ द सोलवेंट, रोल ऑफ द पोलर प्रोटिक सोलवेंट इन द क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड. ठीक है, सो वंस इसका नेक्स्ट स्टेप भी आप देख सकते हो. ये तो है कि जब इसके साथ इंटैक्ट रहता है, अभी हेलाइड आयन सेपरेट नहीं हुआ है, तभी वो सोल्वेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द ब्रेकेज ऑफ दिस CX बॉन्ड. ठीक है, सो फाइनली जब ये हेलाइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है उससे, तो इसको ये प्रॉपरली सोल्वेशन हो जाती है इसकी. सो दिस इज द सोल्वेटेड लीविंग ग्रुप. ठीक है, सो उसको प्रॉपरली उसकी सॉल्वेशन हो जाती है ताकि ये इसकी दोबारा से इसके साथ अटैच ना हो सके. ठीक है, जिससे कि रिएक्शन जो है, जैसे हमने कहा था स्टेप 1 जो है वो स्लो है और रिवर्सिबल है. सो this protic solvent that avoids the reversibility of that reaction by stabilizing the anion through the solvation. Fine, so this is the actually overall mechanism ki how the presence of polar protic solvent helps in the cleavage of the CX bond. Fine, then so ये points आप सारे note कर लेना. These are under the effect of the solvent on SN1 reaction. ठीक है, now these solvents promotes the ionization step by stabilizing the ion by solvation. ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा. then order of reactivity of various halides through SN1 mechanism is tertiary, then secondary and then primary. it means, what does it mean कि जो tertiary alkyl halides होंगे उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो वाया SN1 mechanism होगी टर्शरी हेलाइड्स में. ठीक है, देन पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस. फाइन, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द सोलवेंट्स. ये आप नोट कर सकते हो. मैं एक बार आपको फिर से सारे पॉइंट्स बता देती हूँ. यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पॉइंट्स. ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ द पोलर प्रोटिक सोलवेंट. फाइन, the next very important aspect of this SN1 reaction, that is the stereochemical aspect of SN1 reactions. अब like SN1 reactions of optically active halides are accompanied by the racemization. This is very important point. ठीक है, कि लाइक कि whenever alkyl halides they undergo SN1 reactions, nucleophilic substitution reactions via SN1 mechanism. ठीक है, racemization that takes place. now इसमें ये भी देखते हैं कि racemization क्यों होती है. अभी हमने इसका फर्स्ट स्टेप देखा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि
लाइक रिलीज होता है कार्बोकेटाइन, जो फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अभी मैं दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, ये चला जाएगा हैलाइड, ठीक है, ये सेपरेट होगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है, सो दैट इज प्लेनर इन नेचर, ठीक। अब ये देखो, इसको डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, सी। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। सो ये एग्जांपल लिए हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन फॉर एग्जांपल, तो ये सारे ग्रुप्स हैं, ये CX बॉन्ड शो किए और CBr यू कैन से, दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ये स्टेप 1 है एंड इट हैज़ प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, नो व्हाट हैपन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, सो दिस फ्रंट अटैक और यू कैन से रियर अटैक बोथ आर पॉसिबल। अगर फ्रंट से अटैक होता है, मान लीजिए OH नेगेटिव जो है वो दैट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो OH नेगेटिव जो है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है एंड रियर साइड से भी और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो OH की जो पोजीशन है वो इस तरफ होगी, ठीक है। एंड अगर वो रियर साइड से और यू कैन से बैक साइड से अटैक करता है तो OH की पोजीशन जो है वो इस साइड होगी। इट मीन्स अगर ये हमारे पास ये ब्यूटेन 2 जो है ये बनता है नेगेटिव साइन में, ठीक है, और ये पॉजिटिव यानी कि एक लीवो रोटेटरी है और एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। सो देयर आर 50% चांसेस कि हमारे पास लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनने का 50% चांसेस है, ठीक है। एंड 50% or you can say of these 2 enantiomers, these are the stereoisomers, ठीक है। सो ये दोनों enantiomers हमारे पास अगर प्लस और माइनस दोनों enantiomers 50% प्रेजेंट है मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, फाइन। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होते हैं। सो दैट इज़ यू कैन से, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि SN1 reactions of optically active alkyl halides are accompanied by the racemization, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है वो फ्रंट और रियर साइड दोनों तरफ से पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ दैट कार्बोकेटाइन फॉर्म एंड उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमिक मिक्सचर्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, फाइन। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से की थी रिएक्शन, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट की थी, बट जब उसका प्रोडक्ट बना आफ्टर रेसिमाइजेशन एंड रेसिमिक मिक्सचर्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब इसको ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, लाइक प्लस माइनस अगर 50% में प्रेजेंट है तो नेट रोटेशन जो है वो 0 होती है, फाइन। सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। अब जितना ये, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको प्लेन पोलराइज लाइट और डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगी ये, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे हम रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो दीज आर इनेंशियोमर्स, दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। अगर एक लीवो है तो दूसरा उसका आइसोमर जो है वो डेक्स्ट्रो होगा। अगर 50% हमारे पास प्रेजेंट हैं दोनों इनेंशियोमर्स, ठीक है, देन दे आर द racemic mixtures and racemic mixtures are the result of SN when the reaction, or you can say when the nucleophilic substitution reaction that takes place via SN1 mechanism. So that's all for this video. In next video we'll study in detail about the SN2 reactions.